बैसाख पूर्णिमा जो कि 12 मई सोमवार को है। पूर्णिमा तिथि संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पूर्णिमा का व्रत रखने से जो भी निसंतान दंपति होते हैं उनको जल्दी ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णिमा का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप यह उपाय जरूर कीजिए, और अगर नहीं रखते हैं तब भी आप विधि विधान से इस वीडियो में बताए गए जो भी उपाय हैं अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो बैसाख का महीना है, बैसाख का महीना पूजा पाठ की दृष्टि से, दान पुण्य की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ महीना माना जाता है। बैसाख के पूरे महीने में श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, शिव भगवान की कृपा पाने के लिए काफ़ी अच्छी तिथियाँ होती हैं, जिसमें कि अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र हो जाती है। इस बार की जो बैसाख महीना है वो काफ़ी दुर्लभ सहयोग लेकर आई है। सोमवार के दिन है और बैसाख पूर्णिमा का दिन है, जिससे कि अगर आप शिव भगवान की पूजन अर्चन करेंगे, शिव मंत्रों का जाप करेंगे, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण की आप पूजा करेंगे तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया दान पुण्य, पूजा पाठ, सत्कर्म का अति शीघ्र आपको जो है फल प्राप्त होगा। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको सरल से 2 से 3 उपाय बताऊंगी। अगर आप ये उपाय पूरे विधि विधान से कर लेते हैं, जो कि आपको बैसाख के महीने में करने ही चाहिए। अगर आपने इन उपायों को नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है बैसाख की पूर्णिमा जो कि 12 मई को है। तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन आप यह उपाय जरूर करें, आपको अति शीघ्र फल की प्राप्ति होगी, सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो। तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहला कार्य, आप इस दिन जब भी स्नान करें, अगर पवित्र नदी में गंगा है, यमुना है, आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, अगर आप वहाँ जाकर स्नान करते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही जब आप स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, गंगा माता को याद करते हुए स्नान करें। उसके बाद में आपको जो है सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। बैसाख के महीने के प्रत्येक दिन पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, सूर्य मंत्रों का जाप करने से आपकी कुंडली के जो अशुभ ग्रह होते हैं वो सही हो जाते हैं और सूर्य भगवान की कृपा से आपके वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का आप पूजन कर सकते हैं। अपने घर पर विधि विधान से आप लड्डू गोपाल का पूजन करें, जितना हो सके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। और इसके साथ ही तुलसी माता की पूजा आपको आज के दिन जरूर करना है। सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आपको जाकर उपाय करने हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन मैं आपको ऐसे साधारण से उपाय बताऊंगी जो आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन करने से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। सबसे पहला उपाय है इसमें, जो कि देवी प्रस्तुति के नाम से किया जाता है। माँ प्रस्तुति, जिसके नाम से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। स्वयं आदिशक्ति जो है प्रस्तुति के गर्भ से जन्म ली है, तो ऐसे में आप प्रस्तुति के नाम से उपाय जरूर करें। आपको इस दिन क्या करना है कि 3 नाम आपको जो शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो पति पत्नी अगर दोनों मिलकर जाते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। नहीं तो अगर कोई भी उपाय जैसे पति या पत्नी में से कोई भी कर रहा है तो वो अपने घर से 2 पात्र लेकर जाना है। एक आपको तांबे का पात्र लेना है और एक आपको लेना है मिट्टी का पात्र। मिट्टी का छोटा सा घड़ा ले लीजिए और एक तांबे का लोटा ले लीजिए। इसमें आपको अपने घर से ही जल भर कर लेकर जाना है। एक के ऊपर एक जो है आप लोटा इस तरीके से लेकर जाएं। और इसके साथ ही आपको इस दिन लेकर जाना है पूजन की अन्य सामग्री भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आपको इसके लिए 2 कलश की स्थापना ज़रूरत होगी। 2 पात्र आपको लेना है, एक तांबे का और एक मिट्टी का पात्र। यह लेकर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे अगर कोई ऐसा मंदिर है शिवलिंग का जो बरगद के पेड़ यानी कि वट वृक्ष के नीचे है तो आप ऐसे वृक्ष का चयन कर, ऐसी जगह का चयन कर लें। और अगर ऐसा कोई मंदिर नहीं है तो आप वट वृक्ष के नीचे जाएँ, जो वहाँ पर कंकड़ होंगे
ये जो कंकड़ स्वरूप आपको शिवलिंग जो है मान लेना है। और इसके साथ ही एक कटोरी या एक कोई अन्य पात्र भी आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है बट वृक्ष के नीचे, तो आपको अपने दोनों हाथों से यानी कि दाहिने हाथ में आपको लेना है मिट्टी का कलश और आपको बाएं हाथ में लेना है तांबे का कलश, और ये दोनों ही जल आपको एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देना है। चढ़ाते समय आपको 3 नाम बोलना है, दक्ष प्रजापति, माता वीरनी और माता इस प्रस्तुति। ये 3 नाम से आपको जल जो है चढ़ाना है। दक्ष प्रजापति, माता वीरणी और माता प्रस्तुति, ये 3 नाम का आप स्मरण करेंगे और शिवलिंग पर धीमी धार में दोनों ही लोटे से जल आपको चढ़ाते जाना है। अपनी मनोकामना बोलनी है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो वो आप महादेव के सामने बोलें। और जो अगर जैसे कोई शिवलिंग नहीं है तो जो कंकड़ का स्वरूप आपने शिवलिंग माना है तो उन कंकड़ को आपको एक कटोरी में रख लेना है और फिर उसके ऊपर से आपको जल चढ़ाना है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। बट वृक्ष के नीचे बैठकर पति पत्नी दोनों को यह कार्य करना है। इसके बाद में जो आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया है या जो कंकड़ स्वरूप शिवलिंग माने हैं उन पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको उस जल का आचमन जरूर करना है। थोड़ा सा जल लें और आपको वहीं बैठकर 7 बार आपको 7 बार जो है दक्ष प्रजापति, माता वीरनी और माता प्रस्तुति का नाम बोलते हुए इस जल को पति पत्नी दोनों को आचमन करना है। अगर कोई भी पति या पत्नी एक जन उपाय कर रहा है तो एक उसका आचमन करें और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना महादेव के सामने बोलें। यह कार्य आप बैसाख के महीने में किसी भी दिन कर सकते थे और अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास पूर्णिमा का सबसे शुभ अवसर है। आप बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर कर लें जो कि प्रस्तुति के नाम से किया जाता है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, चाहे संतान प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो या कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की और एक चावल का दाना। चावल का दाना आपको टूटा हुआ नहीं लेना है, बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। इन दोनों ही चीज़ों को आपको शिवलिंग मतलब शिव मंदिर में जाना है और अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाना है। आपको सबसे पहले जो आप बेलपत्र लेकर गए थे वो बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद में एक चावल का दाना आप उसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र की जो डंडी होगी उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको ये दोनों चीज़ें शिवलिंग पर रख देनी है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में जो आप एक लोटा जल लेकर आए थे वो आपको शिवलिंग पर उत्तर दिशा के उन्मुख करके धीमी धार में चढ़ा देना है। चढ़ाते समय भी चंद्रमौली महादेव का बार बार आपको नाम लेना है। इस तरीके से इस उपाय को भी अगर आप कर लेते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 मई सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव का ही दिन होता है और बैसाख पूर्णिमा का दिन है जिस दिन आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही एक आप तीसरा उपाय कर सकते हैं जो रोग मुक्ति के लिए होता है। अगर आपके गर्भ धारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है या गर्भ में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहती हैं, माँ नहीं बन पा रही हैं, काफ़ी समय हो गया शादी को और कुछ ना कुछ बीमारियों से आप ग्रस्त हैं, तो उसके लिए बैसाख पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं जिनको भारी गंभीर बीमारी है जो काफ़ी समय से दूर नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी और यह पीपल का पत्ता आप बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होगी उस दिन आप अपने घर लाकर रख लें और शाम को समय आपको यह उपाय करना है। इसके लिए पीपल का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर आपको थोड़े से अक्षत जो है रख लेना है और अक्षत रखने के बाद में आपको इस पीपल के पत्ते को जो भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति है, जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण में परेशानी होती है, कोख संबंधी कुछ परेशानी है, तो उनको अपने सर के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पीपल के पत्ते को घुमाना है और जो आपकी मनोकामना होगी वो आप अपने मन में बोलें। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब आप 21 बार इसको अपने सर के ऊपर से घुमाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। उसके बाद आप इस पीपल के पत्ते को अपने घर के
मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से जब आप एंटर करते हैं, बाएं तरफ में आपको यह पीपल का पत्ता रख देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी बीमारी दूर करने की कामना करते हुए। इस तरीके से आप इस उपाय को कर लें और जब पूरी रात्रि में आपको उस पत्ते को वहीं रखे रहने देना है। थोड़ा सा अंदर के साइड रखिएगा जिससे कि हवा से या कोई अन्य व्यक्ति इसको छुए नहीं। अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि सुबह के समय आपको यह पीपल का पत्ता उठाना है और इसको जो भी व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है उसको इसको सूंघ लेना है, यानी जो आपने चावल रखे हैं, जो पीपल का पत्ता है उसको आपको सूंघ लेना है अच्छे से। उसके बाद में आप इस पीपल के पत्ते को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके घर के आसपास जैसे कोई नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अपने घर पर ही एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और इस पीपल के पत्ते को आप 5 से 10 मिनट उस जल में डाल दें। जो चावल है वो आप किसी पक्षियों को डाल सकते हैं और यह पीपल का पत्ता कुछ देर जल में डालने के बाद आप इस पीपल के जल सहित जिस जल में, जिस पानी में आपने पीपल का पत्ता डाला है उसको आपको ऐसे ही ले जाकर किसी पेड़ के नीचे, यानी कि बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष है, जो भी ऐसा कोई घना वृक्ष है, वहाँ पर आपको यह पत्ता पानी सहित डाल देना है। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के दिन भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप इसको वैशाख महीने की पूर्णिमा 12 मई के दिन जरूर करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।